हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। मैंने यहाँ पे आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 100+ MCQs इंक्लूड किए हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो पूरे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। हम अमेंडमेंट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे डिस्कस करेंगे पहले अमेंडमेंट्स होते क्या हैं, फिर इसके सारे MCQs को सॉल्व करेंगे। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग चेंजेस इन द फंडामेंटल लॉ ऑफ द कंट्री, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन, इज कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देश के मौलिक कानून यानी संविधान में बदलाव करने की प्रक्रिया को हम संवैधानिक संशोधन कहते हैं। नेक्स्ट, the purpose of amending the Constitution of India is to further strengthen the fundamental law or supreme law of the country through changes। तो भारत के संविधान में संशोधन करने का उद्देश्य क्या होता है? ये देश के मौलिक कानून या सर्वोच्च कानून को बदलावों के माध्यम से और मजबूत करता है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो भी चेंजेस करे जाते हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो अमेंडमेंट के थ्रू करे जाते हैं। क्यों किए जाते हैं? टू स्ट्रेंथन द फंडामेंटल लॉ ऑफ द कंट्री। अगला पॉइंट है, द अमेंडमेंट प्रोसेस प्रिस्क्राइब्ड फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नीदर एज फ्लेक्सिबल एज दैट ऑफ ब्रिटेन नॉर एज रिजिड एज दैट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स बट इज अ सिंथेसिस ऑफ बोथ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, भारत के संविधान में संशोधन के लिए निर्धारित संशोधन प्रक्रिया ना तो ब्रिटेन की तरह लचीली है और ना ही संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह कठोर है, बल्कि ये दोनों का संश्लेषण है। नेक्स्ट देखिएगा, अंडर आर्टिकल 368 जो कि पार्ट 20 में आता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, पार्लियामेंट कैन अमेंड एंड इट्स प्रोसेस। वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर है ये किस आर्टिकल में दिया गया है, तो फ्रेंड्स इसकी बात आर्टिकल 368 में की गई है और ये कौन से पार्ट के अंदर आता है? पार्ट 20 के अंदर आता है। नेक्स्ट पॉइंट, फर्दर मोर पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द प्रोविजन दैट फॉर्म द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एज रूल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द केशव नंद भारती केस 1973। तो इसके अलावा संसद उन प्रावधानों में संशोधन नहीं कर सकती है जो संविधान की मूल संरचना का निर्माण करते हैं, जैसे कि केशव नंद भारती मामले जो कि 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था। तो ये हो गए फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने हैं अमेंडमेंट से। आई होप आपको क्लियर है अमेंडमेंट होता क्या है, क्यों किया जाता है, कौन से आर्टिकल में इसके बारे में मेंशन किया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। अब आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे डिस्कस करते हैं सारे इंपॉर्टेंट MCQs को। देखिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट इज कंसीडर्ड एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है यहाँ पे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, इसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। द अमेंडमेंट वॉज पास ड्यूरिंग द एमरजेंसी पीरियड। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये अमेंडमेंट को पास किया गया था एमरजेंसी पीरियड में। कौन से एमरजेंसी? 1975 से 77 का जो एमरजेंसी पीरियड था अंडर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधीज गवर्नमेंट, इस टाइम पे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को पास किया गया था। इस अमेंडमेंट से इंपॉर्टेंट चेंजेस क्या हुए थे? इस अमेंडमेंट ने फ्रेंड्स ऐड किए थे न्यू वर्ड्स प्रेम्बल में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, जैसे कि सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। इसके साथ फ्रेंड्स इसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया पार्ट ऐड हुआ था जो कि था पार्ट 4A, इंट्रोड्यूसिंग द फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन, जो कि आर्टिकल 51A में मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1/3 जो कि 33% ऑफ टोटल सीट्स इन द लोकसभा, स्टेट असेंबली एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली विल बी रिजर्व फॉर वुमेन फॉर 15 ईयर्स। तो ये दिया गया है फ्रेंड्स इनमें से 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2023 में। यहाँ पे देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशनल 106th अमेंडमेंट एक्ट 2023 वॉज असेंट बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ऑन September 28, 2023। अंडर दिस एक्ट 1/3 ऑफ द टोटल सीट इन द लोकसभा, स्टेट असेंबली एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली विल बी रिजर्व फॉर वुमेन फॉर 15 ईयर्स। द पीरियड फॉर रिजर्वेशन कैन बी फर्दर एक्सटेंडेड बाय द पार्लियामेंट। तो फ्रेंड्स इस अमेंडमेंट में क्या चेंज किया गया था? यहाँ पे बताया गया है कि जो भी 1/3 सीट्स हैं लोकसभा में, स्टेट असेंबली में और लेजिस्लेटिव असेंबली में, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली में, ये रिजर्व्ड हैं फॉर वुमेन। कितने सालों के लिए? 15 ईयर्स के लिए। ये पॉइंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस रिजर्वेशन को जो है फर्दर एक्सटेंड किया जा सकता है बाय द पार्लियामेंट। राइट,
चलिए अगला क्वेश्चन, इन विच कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट ऑफ इंडिया द वोटिंग एज वॉज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स। तो अर्लियर जो वोटिंग की एज थी ये 21 ईयर्स हुआ करती थी, अब ये 18 ईयर्स हो गई है। ठीक है, तो आपको बताना है ये कौन से अमेंडमेंट से चेंज किया गया है। फ्रेंड्स इसको चेंज किया गया है 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1989 से। आपका अगला क्वेश्चन, अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन फॉर्म्ड। तो दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन ये फॉर्म हुआ है फ्रेंड्स इनमें से 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991 से। देखिए जो 69th अमेंडमेंट एक्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इसने ग्रांट किया था स्पेशल स्टेटस टू दिल्ली इन 1991। इट क्रिएटेड अ स्टेट असेंबली एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर द स्टेट। आदित्यनाथ झा बिकेम द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली अंडर द एक्ट। तो इस एक्ट से फ्रेंड्स पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर जो दिल्ली के बने थे ये थे आदित्यनाथ झा। नेक्स्ट पॉइंट, आर्टिकल 239 AA ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव द स्टेटस ऑफ यूनियन टेरिटरी टू दिल्ली। तो यहाँ पे जो आर्टिकल 239 AA है इसमें जो है यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया है दिल्ली को। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द वर्ड सेक्युलर, सोशलिस्ट एंड इंटेग्रिटी वर एडेड टू प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले फ्रेंड्स ये डिस्कस किया है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, राइट, जो अमेंडमेंट जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, जो कि है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इससे जो है इन तीनों वर्ड्स को हमारे प्रियम्बल में ऐड किया गया है। आपका अगला क्वेश्चन, इन विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर एडेड फॉर इंडियन सिटीजन्स। तो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से। तो मैंने आपको फ्रेंड्स ये भी बताया था वीडियो के सबसे पहले क्वेश्चन में। नेक्स्ट, इन विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द रिटायरमेंट एज ऑफ हाई कोर्ट जजेस वॉज इंक्रीज्ड फ्रॉम 60 ईयर्स टू 62 ईयर्स। तो हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनका पहले जो यहाँ पे रिटायरमेंट एज होता था ये 60 ईयर्स होता था, अभी इसको चेंज करके 62 किया गया है। ये फ्रेंड्स किया गया है इनमें से 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1963 से। अगला क्वेश्चन है, बाई विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द टेन्यूर ऑफ लोकसभा वॉज रिड्यूस्ड फ्रॉम 6 ईयर टू 5 ईयर। तो अर्लियर फ्रेंड्स लोकसभा का जो टेन्योर हुआ करता था ये 6 ईयर्स था, अब ये चेंज होके हो गया है 5 ईयर्स, और ये किया गया है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 से। नेक्स्ट है, इन विच ईयर वॉज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अमेंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो भारत के संविधान में पहली बार किस वर्ष संशोधन किया गया था, ये किया गया 1951 में। अगला क्वेश्चन, बाई विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अ न्यू आर्टिकल 334A हैज़ बीन एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 334A इसे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2023 से। और फ्रेंड्स ये वही अमेंडमेंट है जिससे जो है यहाँ पे वुमेन रिजर्वेशन की बात की गई है सारे लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ में, इसके अलावा लोकसभा में। अगला क्वेश्चन, विच स्पेशल प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका। आपको बताना है फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई हैं। तो इनमें से लिया गया है फ्रेंड्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को कहाँ से लिया गया है, साउथ अफ्रीका के यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे आप बाकी ऑप्शंस भी देखिए फ्रेंड्स, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इसे लिया गया है ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से। फंडामेंटल राइट्स को लिया गया है USA के कॉन्स्टिट्यूशन से। अमेंडमेंट हमने डिस्कस किया साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जो है फ्रेंड्स ना USSR यानी कि रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। आगे बढ़ेंगे, अंडर द प्रोविज़न ऑफ विच आर्टिकल द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड। तो भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है। तो संशोधन किया जाता है अंडर आर्टिकल 368। फ्रेंड्स वीडियो का जो पहला स्लाइड था हमने वहीं पे डिस्कस किया था इसके बारे में। नेक्स्ट रहेगा, इन विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द मिनिमम एज फॉर वोटिंग हैज़ बिन रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 टू 18 ईयर्स। अभी हमने डिस्कस किया फ्रेंड्स 21 से 18 ईयर्स जो यहाँ पे चेंज किया गया है वोटिंग एज, ये किया गया है 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1989 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट वॉज गिवन द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोविजन। भारतीय संविधान के किस भाग में संसद को संविधान एवं इसकी व्यवस्था में संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है। राइट आंसर पार्ट 20। आपका अगला क्वेश्चन, बाई विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ फ्रीडम वॉज रिड्यूस्ड फ्रॉम 7 to 6। तो किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से घटाकर 6 हो गई हैं। तो ये हुआ है फ्रेंड्स 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 से।
तो यहाँ पे फ्रेंड्स इस अमेंडमेंट से जो है ना, जो राइट टू प्रॉपर्टी थी इसको रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी, इस फंडामेंटल राइट को रिमूव कर दिया गया है और इसीलिए अभी फ़िलहाल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स कितने हैं, ये 6 हैं। अगला क्वेश्चन, इन विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा वॉज फिक्स्ड एट 545। किस संविधान संशोधन में लोकसभा के सदस्य की संख्या अधिकतम 545 निश्चित की गई है? तो ये फ्रेंड्स यहाँ पे फिक्स किया गया है बाय 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1973। अगला, इन विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टेन्यूर ऑफ लोकसभा ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली वॉज इंक्रीज्ड बाय 1 ईयर टू 6 ईयर। किस संविधान संशोधन में लोकसभा तथा विधानसभा के कार्यकाल में एक वर्ष वृद्धि करके कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था? तो ये किया गया था फ्रेंड्स 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 से। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ना, इससे काफ़ी सारे चेंजेस आए थे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में और इसीलिए इसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। आपका अगला क्वेश्चन, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैज़ अरुणाचल प्रदेश बीन ग्रांटेड द स्टेटस ऑफ फुल स्टेट। तो अरुणाचल प्रदेश को फुल स्टेट का जो दर्जा है फ्रेंड्स, ये दिया गया है 55 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1986 से। अगला रहेगा, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली लैंग्वेजेस हैव बीन एडेड टू 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन सारे लैंग्वेजेस को फ्रेंड्स 8th शेड्यूल में डाला गया है। इनमें से कौन से अमेंडमेंट से? करेक्ट आंसर हो जाएगा 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003। देखिए फ्रेंड्स, डिस्कस करें इसके बारे में तो डोगरी, बोडो, मैथिली और संथाली इन्हें ऐड किया गया है बाय 92nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। करेंटली 8th शेड्यूल में जो है टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं। सिंधी को ऐड किया गया था 1967 में बाय 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। इसके अलावा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली इन्हें जो है 1992 में 71st अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया। और अभी हमने डिस्कस किया बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 2003 में ऐड किया गया है 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। तो आपको यहाँ पे तीनों अमेंडमेंट्स याद रखने हैं, 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 71st एंड 92nd। तो प्रेजेंट जैसे अभी हमने डिस्कस किया 22 लैंग्वेजेस हैं 8th शेड्यूल में। कौन कौन से हैं देखिए, असमीज़, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, मैथिली, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज रिलेटेड टू जीएसटी। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इससे कौन सा अमेंडमेंट रिलेटेड है? राइट आंसर है 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016। देखिए, जीएसटी को पास किया गया था फ्रेंड्स 101st अमेंडमेंट एक्ट से। ये कब से लागू हुआ है? 1 जुलाई 2017 से। जीएसटी है क्या? तो देखिए, इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स ऑन द मैन्युफैक्चर, सेल एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस थ्रू आउट इंडिया। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया है फ्रेंड्स, जो जीएसटी है ना, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। ये एग्जाम में आता भी है क्वेश्चन, जीएसटी इज़ अ टाइप ऑफ विच टैक्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो कि लगता है ऑन मैन्युफैक्चर, सेल और कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस थ्रू आउट इंडिया। द कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट बाई पी चिदम्बरम इन 2005। इसके अलावा फर्स्ट कंट्री जिसने इंट्रोड्यूस किया है जीएसटी को, वो कौन है? ये है फ्रांस। आपका अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट was it provided that it is not necessary to call a joint meeting for both house of parliament for election of vice president। तो यहाँ पे किस संविधान संशोधन द्वारा बताया गया है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है? तो ये जो है ना फ्रेंड्स, ये बताया गया है 11th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1961 में। अगला, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैज़ द प्रोविजन मेड for providing free and compulsory education to children aged between 6 to 14। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स 86th अमेंडमेंट 2002। नेक्स्ट, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैज़ अदर बैकवर्ड क्लासेस कमीशन बीन गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। किस संविधान संशोधन द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो ये प्रोवाइड किया गया है फ्रेंड्स बाय 102nd अमेंडमेंट एक्ट 2018। अगला, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट गोवा, दमन एंड दीव वर मर्ज्ड इनटू इंडियन यूनियन। राइट आंसर इज 12th अमेंडमेंट 1962। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैज़ द 4-year-old लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश बीन इम्प्लीमेंटेड। इसको इम्प्लीमेंट किया गया बाय 100th अमेंडमेंट एक्ट 2015। अगला क्वेश्चन, वेयर कैन द इनिशिएटिव
टू अमेंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बी स्टार्टेड। तो इसको यहाँ पे आपको बताना है, देखिए भारतीय संविधान में संशोधन की पहल जो है ये कहाँ से शुरू की जा सकती है। तो इसको फ्रेंड्स किसी भी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट से स्टार्ट किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, बाय होम द 9th शेड्यूल अमेंडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो 9th शेड्यूल को इनमें से किससे अमेंड किया गया है? इसको अमेंड किया गया है फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 से। देखिए फ्रेंड्स, जो 9th शेड्यूल है ये कंटेन करता है लिस्ट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लॉज विच कैनॉट बी चैलेंज्ड बिफोर द कोर्ट। अंडर दिस पावर्स वर गिवन टू स्टेट्स टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। आपका अगला क्वेश्चन है, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैज़ द बैन ऑन डिफेक्शन ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ एनी पार्टी इन द असेंबली बीन इम्पोज्ड। तो विधानसभा में किसी दल को निर्वाचित सदस्य के दल बदल पर प्रतिबंध किस संविधान संशोधन द्वारा लगाया जा सकता है? करेक्ट आंसर, बाय 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अगला रहेगा, हु कैन अमेंड द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन इन इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम में आ सकता है। तो देखिए भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? तो ये पार्लियामेंट कर सकता है। ओके तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, और आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारे पेड PDF के वेबसाइट के बारे में। यह है www.ravibookspdf.com। यहाँ पर आपको रवि सर की GK एंड करंट अफेयर्स की जो PDFs है फ्रेंड्स, ये हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगी। तो अगर आपको इनमें से कोई भी ईबुक परचेज़ करना है ना, आप हमारे वेबसाइट के थ्रू परचेज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे रिसेंटली जो है ना, आपके लिए जुलाई का मंथली करंट अफेयर्स का PDF लॉन्च किया गया है, जहाँ पे आपको 550 प्लस 1-लाइनर एंड MCQ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, वो भी टॉपिक वाइज। इसके अलावा आपको यहाँ पे लास्ट 7 मंथ्स का मंथली करंट अफेयर्स जो है ये भी मिल जाएगा, और ईयरली PDF भी यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल है, राइट। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बेरोबरी खुलना एरिया वॉज गिवन टू पाकिस्तान बाय मेकिंग नेसेसरी चेंजेस इन द फर्स्ट शेड्यूल। तो ये किया गया फ्रेंड्स 9th अमेंडमेंट 1960 से। आपका अगला क्वेश्चन, बाय विच अमेंडमेंट द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द लोकसभा वॉज फिक्स्ड एट 520। तो किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या जो है 520 निर्धारित की गई थी? ये किया गया था फ्रेंड्स 7th अमेंडमेंट 1956 से। अगला, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैज़ द राइट टू प्रॉपर्टी बीन रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड गिवन द स्टेटस ऑफ लीगल राइट। तो ये आपको मैंने बताया थोड़ी देर पहले। तो यहाँ पे राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया था 44th अमेंडमेंट 1978 से। नेक्स्ट, इन हाउ मेनी वेज कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड। तो कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेंड्स कितनी तरीके से अमेंड किया जा सकता है? इसको टोटल 3 टाइप से अमेंड किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कौन कौन से टाइप्स हैं। एक होता है सिंपल मेजॉरिटी, नेक्स्ट है स्पेशल मेजॉरिटी, और एक है स्पेशल मेजॉरिटी एंड रैटिफिकेशन बाय स्टेट्स। अगला क्वेश्चन, इन विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैज़ पंचायती राज सिस्टम गिवन द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। किस संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? राइट आंसर 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992। इसके अलावा फ्रेंड्स पहला स्टेट जिसने इस्टेब्लिश किया है पंचायती राज को, ये है राजस्थान, जिसने 1959 में से इस्टेब्लिश किया। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड टू गिव इफेक्ट टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल। करेक्ट आंसर 42nd अमेंडमेंट 1976। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच केस हैज़ द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड एट दैट पार्लियामेंट कैन नॉट चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। तो किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने अभी निर्धारित किया है कि संसद संविधान में संशोधन कर मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती? तो ये किया गया फ्रेंड्स केशव नंदा भारती केस 1973 में। आपका अगला क्वेश्चन, बाय विच अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 352 इमरजेंसी कैन बी इम्पोज्ड इन एंटायर कंट्री और इन सम पार्ट ऑफ कंट्री। राइट आंसर इज 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। अगला क्वेश्चन रहेगा, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैव द फंडामेंटल ड्यूटीज बीन एडेड टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। फंडामेंटल ड्यूटीज़ को 42nd अमेंडमेंट एक्ट से इंक्लूड किया गया है। अगला क्वेश्चन, बाय विच अमेंडमेंट वाज द स्टेट ऑफ मेघालय सेपरेटेड फ्रॉम असम। तो असम से मेघालय किस अमेंडमेंट से सेपरेट किया गया? इसको सेपरेट किया गया है फ्रेंड्स 22nd अमेंडमेंट 1969 से। अगला रहेगा, इन विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देयर विल बी नो चेंज इन द नंबर ऑफ सीट्स इन द लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली टिल 2026। तो ये किया गया है फ्रेंड्स इनमें से 84th अमेंडमेंट 2001 से। नेक्स्ट रहेगा, बाय विच अमेंडमेंट वॉज प्रेसिडेंट्स पावर टू द वीटो
द बिल टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन टेकन अवे बाय सब्सटीट्यूटिंग द वर्ड मस्ट गिवन कंसेंट। संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति सहमति देनी होगी शब्द को स्थानापन्न करके किस संशोधन द्वारा छीन ली गई है? राइट आंसर है 24th अमेंडमेंट 1971। अगला क्वेश्चन, इन विच अमेंडमेंट सिक्किम वॉज एडेड टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट 22nd स्टेट। तो 22वां स्टेट बनाया गया है सिक्किम को किस अमेंडमेंट से? फ्रेंड्स ये बनाया गया है 36th अमेंडमेंट 1975 से। अगला, बाई विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एमरजेंसी कैन नाउ बी इम्पोज्ड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस बट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ आर्म्ड रेबेलियन। तो ये फ्रेंड्स किया गया है 44th अमेंडमेंट 1978 से। नेक्स्ट रहेगा, बाई विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अरेंजमेंट्स वर मेड टू गिव गोवा द स्टेटस ऑफ फुल स्टेट एंड मेक दमन एंड दीव अ न्यू फेडरल टेरिटरी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 56th अमेंडमेंट 1987। Next, it's in which constitutional amendment a new part 9 and 11 schedule have been added to the constitution। किस संविधान संशोधन में संविधान में एक नया भाग 9 तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है? इसको जोड़ा गया है 73rd अमेंडमेंट 1992 से। अगले क्वेश्चन को देखिए, इन विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैज़ द फैसिलिटी ऑफ रिजर्वेशन इन प्रमोशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब एम्प्लॉयज इन गवर्नमेंट जॉब्स बीन प्रोवाइडेड। तो किस संविधान संशोधन में सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति में कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण करने की सुविधा की गई है? ये किया गया है फ्रेंड्स दोनों अमेंडमेंट 85th एंड 77th से। अगला रहेगा, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाज अप्रूव्ड बाय प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ऑन August 18, 2021। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अप्रूव किया गया था इनके द्वारा 105th अमेंडमेंट। क्या था 105th अमेंडमेंट? देखिए यहाँ पे, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद ऑन August 18, 2021 assent to the Constitution 105th Amendment Act 2021 which empowers states to identify and specify socially and educationally backward classes। right? अगला है, by which amendment has the National Commission for Scheduled Tribes been constituted। तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब को कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, ये बताया गया 89th अमेंडमेंट 2003 में। अगला आपको बताना है 99th अमेंडमेंट क्या है फ्रेंड्स। तो 99th अमेंडमेंट जो है ना, ये बात करता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड एंग्लो इंडियन कम्युनिटी वॉज एक्सटेंडेड फॉर 10 years। राइट आंसर इज 8th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1960। फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन, इन विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सिंधी लैंग्वेज वॉज एडेड टू 8th शेड्यूल ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया फ्रेंड्स, सिंधी लैंग्वेज को ना 21st अमेंडमेंट से ऐड किया गया है जो कि 1967 में पास हुआ। अगला है, इन विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पौंडीचेरी वॉज एडेड टू 1st शेड्यूल एज यूनियन टेरिटरी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1962। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 वॉज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी। तो यहाँ पे 42nd अमेंडमेंट फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा रिपीट होता है। तो यहाँ पे आपको बताना है इसको किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे बनाई गई। तो इसको बनाया गया था स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पर। नेक्स्ट है, इन विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पार्लियामेंट वॉज गिवन द पावर टू अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट। राइट आंसर 24th अमेंडमेंट 1971। अगला देखिए, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वर सम न्यू एलिमेंट्स एडेड टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। करेक्ट आंसर 42nd अमेंडमेंट 1976। अगला क्वेश्चन, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैज़ मिजोरम बीन ग्रांटेड द स्टेटस ऑफ फुल स्टेट। तो मिजोरम को फुल स्टेट का जो दर्जा है ये दिया गया है फ्रेंड्स इनमें से 53rd अमेंडमेंट 1986 से। आपका अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट और ये ऑलरेडी आपने पढ़ लिया, देखिए, इन विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कोंकणी मणिपुरी नेपाली लैंग्वेज हैव बीन इंक्लूडेड इन 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इनको फ्रेंड्स ऐड किया गया है 8th शेड्यूल में 71st अमेंडमेंट 1992 से। आपका अगला क्वेश्चन, बाय व्हाट टाइप ऑफ मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट मेक चेंजेस इन द नेम ऑफ स्टेट्स। राइट आंसर सिंपल मेजॉरिटी। नेक्स्ट रहेगा, हाउ मच मेजॉरिटी इज रिक्वायर्ड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू क्रिएट अ न्यू स्टेट। करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पे ऑर्डिनरी। अगला रहेगा, फ्रॉम विच ईयर डिड द राइट टू एजुकेशन प्रपोज्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कम इनटू फोर्स। तो संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष से लागू हुआ है। ये 2010 से लागू हुआ। अगला है, इन विच अमेंडमेंट द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मेड बाय पार्लियामेंट वाज बार्ड फ्रॉम बीइंग चैलेंज्ड इन द
कोर्ट। करेक्ट आंसर 42nd अमेंडमेंट 1976। अगला है बाय विच अमेंडमेंट अरेंजमेंट हैव बीन मेड फॉर कलेक्शन ऑफ सर्विस टैक्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। तो किस संविधान संशोधन द्वारा केंद्र सरकार द्वारा सेवा कर की वसूली एवं उनका केंद्र तथा राज्य सरकारों में वितरण की व्यवस्था की गई है? तो फ्रेंड्स ये किया गया है 88th अमेंडमेंट 2003 से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बाय विच अमेंडमेंट द बोडो लैंड टेरिटोरियल डिस्ट्रिक्ट हैज़ बीन इंक्लूडेड इन असम असेंबली? तो इसको 90th अमेंडमेंट 2003 से ऐड किया गया। अगला क्वेश्चन, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द लैंड रिफॉर्म लॉज पास्ड बाय स्टेट हैव बीन टेकन आउट ऑफ द जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट बाय प्लेसिंग देम इन द 9th शेड्यूल? तो किस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों द्वारा पारित भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में रखकर न्यायालयों में अधिकार क्षेत्र से बाहर किया गया है? ये किया गया फ्रेंड्स फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 से। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बाय विच अमेंडमेंट वाज द सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन द लोकसभा चेंज्ड? किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा में प्रतिनिधित्व की व्यवस्था में परिवर्तन किया गया है? तो ये किया गया है फ्रेंड्स इनमें से सेकेंड अमेंडमेंट 1952 से। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख रहे हैं हम हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस टॉपिक से आ सकता है ना, आपके लिए हमने इसको इंक्लूड किया है। तो पूरा वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक पूरे वीडियो के बने रहिएगा, हर एक क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट कंटेंट जो है ना हम आपके लिए लाते रहेंगे, जो भी आपके एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक्स हैं उनके ऊपर आपको वीडियोस मिलते रहेंगे हमारे चैनल पर, राइट। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए इसके साथ आपका अगला क्वेश्चन है, देखिए, बाय विच अमेंडमेंट द डिवीजन ऑफ स्टेट इनटू 4 क्लासेस वाज अबॉलिश्ड एंड दे वर डिवाइडेड इनटू 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरी? तो ये हुआ है फ्रेंड्स इनमें से 7th अमेंडमेंट 1956 से। अगला क्वेश्चन, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट व्हाट इज इट डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट विल नॉट एक्सीड 1/3 ऑफ द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली? तो देखिए क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा यह निश्चित किया गया है कि राज्य की विधान परिषद की जो सदस्य की संख्या होगी कि विधानसभा की सदस्य संख्या की 1/3 से अधिक नहीं होगी? तो ये बताया गया है 7th अमेंडमेंट 1956 में। अगला, बाय विच अमेंडमेंट वॉज दादरा एंड नागर हवेली इंक्लूडेड इन इंडियन यूनियन एंड गिवन द स्टेटस ऑफ यूनियन टेरिटरी? राइट आंसर 10th अमेंडमेंट 1961। अगला क्वेश्चन कहता है फ्रेंड्स, अंडर विच अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 27% रिजर्वेशन वॉज गिवन टू अदर बैकवर्ड क्लासेस फॉर एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन? तो ये दिया है 93rd अमेंडमेंट 2005 में। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको डबल स्टार कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, आफ्टर द अमेंडमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द पार्लियामेंट ऑन August 14, 2007 व्हाट इज द नंबर ऑफ कास्ट इन द लिस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट? राइट आंसर है 1206। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट स्टेट्स दैट द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इन कैबिनेट shall not exceed 15% of total number of member of Lok Sabha including Prime Minister? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स 91st अमेंडमेंट 2003। अगला क्वेश्चन, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट 4 लैंग्वेजेस वर एडेड इन 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंक्रीजिंग दियर नंबर टू 22? तो देखिए फ्रेंड्स ये हुआ है 92nd अमेंडमेंट 2003 से। अगला है, बाय विच अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ इट बीन क्लियरली प्रोवाइडेड दैट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज बाउंड टू फॉलो द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? तो ये प्रोविज़न दिया गया 44th अमेंडमेंट 1978 से। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, बाय विच अमेंडमेंट आर्टिकल 15, 19, 31, 85, 87, 174, 176, 372 एंड 376 वर अमेंडेड एंड द 9th शेड्यूल वॉज इंक्लूडेड? करेक्ट आंसर फ्रेंड्स ये सारे आर्टिकल्स और 9th शेड्यूल को ऐड किया गया है फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 से। आपका अगला क्वेश्चन, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 371A वॉज एडेड इन विच सम स्पेशल प्रोविजन वर गिवन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नागालैंड? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 13th अमेंडमेंट 1962। आगे बढ़ेंगे, इन विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोविजन फॉर लेजिस्लेटिव असेंबली वर मेड इन द यूनियन टेरिटरी हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन एंड दीव, पौंडीचेरी, त्रिपुरा एंड मणिपुर? करेक्ट आंसर 14th अमेंडमेंट 1962। फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन, द पर्पज ऑफ विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वॉज टू प्रोवाइड पावर टू पार्लियामेंट फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश? करेक्ट आंसर है 18th अमेंडमेंट 1966। चलिए इसके साथ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है,
इन विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 5 स्टेट्स ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा एंड 2 यूनियन टेरिटरी मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश वर फॉर्म्ड। तो ये सब फॉर्म हुए हैं फ्रेंड्स 27th अमेंडमेंट 1971 से। अगला क्वेश्चन, इन विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द सब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन, वेट्स, मीजर्स, प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एनिमल एंड बर्ड्स वर रिमूव्ड फ्रॉम स्टेट लिस्ट एंड प्लेस्ड इन कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट, डबल स्टार करिए। करेक्ट आंसर है 42nd अमेंडमेंट 1976। आगे बढ़ेंगे, बाय विच अमेंडमेंट नो पर्सन विल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी विथआउट अथॉरिटी ऑफ लॉ, ये बताया गया। राइट आंसर 44th अमेंडमेंट 1978। फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, बाय अमेंडिंग आर्टिकल 102 एंड 191 द प्रोविजन रिलेटेड टू एंटी डिफेक्शन इन द कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन प्लेस्ड अंडर 10th शेड्यूल। राइट आंसर 52nd अमेंडमेंट 1985। आपका अगला क्वेश्चन, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिजर्वेशन हैज़ बीन मेड फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे किस संविधान संशोधन द्वारा मेघालय, मिजोरम, नागालैंड तथा अरुणाचल प्रदेश की विधानसभाओं में जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है? करेक्ट आंसर 57th अमेंडमेंट 1987। अगला क्वेश्चन, बाय विच अमेंडमेंट प्रोविजन हैज़ बीन मेड फॉर फॉर्मेशन ऑफ 70 मेंबर असेंबली एंड 7 मेंबर कैबिनेट फॉर दिल्ली? करेक्ट आंसर 69th अमेंडमेंट 1991। आगे बढ़ेंगे, इन विच अमेंडमेंट प्रोविजन हैज़ बीन मेड टू इंक्लूड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी इन द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट? राइट आंसर 70th अमेंडमेंट 1992। अगला क्वेश्चन, इन विच अमेंडमेंट हैज़ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस बीन गिवन टू लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ अर्बन एरियाज? किस संविधान संशोधन में शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे 74th अमेंडमेंट 1993। अगला क्वेश्चन देखिए, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोविजन हैज़ बीन मेड फॉर फॉर्मेशन ऑफ ट्रिब्यूनल्स इन द स्टेट टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट बिटवीन टेनेंट्स एंड लैंडलॉर्ड्स? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 75th अमेंडमेंट 1994। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, और आपका अगला क्वेश्चन है, बाय विच अमेंडमेंट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ द प्रेसिडेंट बीन गिवन द राइट टू सेंड बैक एनी मैटर फॉर रिकन्सिडरेशन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? करेक्ट आंसर 44th अमेंडमेंट। आगे देखिए, इन विच अमेंडमेंट द एक्ट प्रोवाइडिंग 69% रिजर्वेशन टू बैकवर्ड क्लासेस इन गवर्नमेंट जॉब पास्ड बाय तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज़ बीन एडेड टू 9th शेड्यूल? राइट आंसर 76th अमेंडमेंट 1994। नेक्स्ट रहेगा, बाय विच अमेंडमेंट रिजर्वेशन फैसिलिटी फॉर प्रमोशन टू शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स वॉज प्रोवाइडेड इवन आफ्टर नवंबर 1997? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है 77th अमेंडमेंट 1995। अगला क्वेश्चन है, बाय विच अमेंडमेंट 27 लैंड रिफॉर्म लॉज पास्ड बाय 7 स्टेट हैव बीन इंक्लूडेड इन 9th शेड्यूल? तो ये किया गया है फ्रेंड्स 78th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1995 से। आपका अगला क्वेश्चन, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द स्टेट्स विल गेट 26% शेयर ऑफ सम अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डायरेक्ट सेंट्रल टैक्स? करेक्ट आंसर 18th अमेंडमेंट 2000। नेक्स्ट है, इन विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द आउटस्टैंडिंग वैकेंसीज रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स have been excluded from the 50% limit of reservation? Correct answer 81st Amendment 2000। अगला क्वेश्चन, in which constitutional amendment there is a provision for relaxation in minimum marks for candidates from scheduled caste and tribes in the vacant seats reserved for states in government jobs? Right answer है friends option number C 82nd constitutional amendment 2000। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, in which constitutional amendment the need to make any kind of reservation for scheduled caste in the Panchayat of Arunachal Pradesh has been prohibited? Correct answer 83rd Amendment 2000। Next रहेगा, by which constitutional amendment Article 82 was amended and the delimitation of constituencies was based on 2001 census? Correct answer है 87th Amendment 2003। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, by which constitutional amendment provision has been made to control defection and number of ministers? तो किस संविधान संशोधन द्वारा दल बदल एवं मंत्रियों की संख्या पर नियंत्रण की व्यवस्था की गई है? ये किया गया है 91st अमेंडमेंट 2003 से। देखिए इसके बारे में, द 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 स्टेट्स दैट टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शेल नॉट एक्सीड कितना 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स 91st अमेंडमेंट जो है, इसमें ये बताया गया है कि जो मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या
लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, राइट। अगला क्वेश्चन, बाय विच अमेंडमेंट प्रोविजन हैज़ बीन मेड टू प्रोवाइड रिजर्वेशन टू शेड्यूल कास्ट, ट्राइब्स एंड सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इन प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो जो प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है यहाँ पे जो है रिजर्वेशन दिया जाएगा SC STs एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को, ये बताया गया है 93rd अमेंडमेंट 2005 में। आपका अगला क्वेश्चन, बाय विच अमेंडमेंट हैज़ लीगली मैंडेटरी अपॉइंटमेंट ऑफ ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर इन बिहार कैबिनेट हैज़ बीन अबॉलिश्ड। करेक्ट आंसर 94th अमेंडमेंट 2006. Next, by which constitutional amendment has the appointment of tribal affairs minister in the cabinet been made mandatory in the state of Chhattisgarh and Jharkhand? Correct answer option number B, 94th amendment 2006. अगला क्वेश्चन रहता है फ्रेंड्स आपका, by which constitutional amendment was National Judicial Appointment Commission formed but it was cancelled by the Supreme Court? तो यहाँ पे किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया था लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इसे रद्द कर दिया था? तो इसका जो राइट आंसर है ये है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, 99th अमेंडमेंट 2014. अगला, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अरेंजमेंट हैव बीन मेड टू ट्रांसफर इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज इन कंट्री एंड टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ वेरियस टैक्सेस? राइट आंसर 101st अमेंडमेंट 2016. अगला रहेगा, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आर्टिकल 21A वॉज इंसर्टेड? तो आर्टिकल 21A को इंसर्ट किया गया है 86th अमेंडमेंट 2002 से, और आर्टिकल 21A है क्या? ये है राइट टू एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन फॉर ऑल आप कह सकते हैं. अगला क्वेश्चन, सम सब्जेक्ट्स वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम स्टेट लिस्ट टू कॉन्करेंट लिस्ट बाय 42nd अमेंडमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम? तो यहाँ पे फ्रेंड्स कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स थे जिन्हें स्टेट लिस्ट से चेंज करके ऐड किया गया है कॉन्करेंट लिस्ट में, ठीक है. किस अमेंडमेंट से? 42nd अमेंडमेंट से. आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा जो सब्जेक्ट है ये ऐड नहीं किया गया है कॉन्करेंट लिस्ट में. तो ये है फ्रेंड्स फॉरेस्ट एंड लोकल गवर्नमेंट. ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है. यहाँ पर देखिए लोकल गवर्नमेंट जो है ये अभी भी स्टेट लिस्ट में है, इसको कॉन्करेंट लिस्ट में ऐड नहीं किया गया है. तो यहाँ पे जो 42nd अमेंडमेंट था इसने 5 सब्जेक्ट्स को ट्रांसफ़र किया है स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में. ये क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं? देखिए एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट्स एंड मीज़र, वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड कंजर्वेशन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस. इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल कोर्ट्स एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट. ओके. अगला क्वेश्चन, बाय विच अमेंडमेंट एक्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन the reservation of scheduled caste and scheduled tribes in the Lok Sabha and State Legislative Assembly was extended for 10 years and the reservation for Anglo-Indian community was removed? तो ये किया गया है 104th अमेंडमेंट 2020 से. आपका अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज पास्ड with primary objective of constitutionally encoding the reorganization of Indian state on the basis of language? Correct answer 7th amendment 1956. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट देखिए, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एडेड राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ टू पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? करेक्ट आंसर है 97th अमेंडमेंट 2011. नेक्स्ट देखिए, विच अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद एक्सटेंशन ऑफ ज्यूरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट टू यूनियन टेरिटरी? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, 7th अमेंडमेंट 1956. अगला क्वेश्चन को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट मेड इट मैंडेटरी फॉर प्रेसिडेंट टू गिव हिज असेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 24th अमेंडमेंट 1971. अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, विच अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर दैट पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू अब्रिज और टेक अवे एनी फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 368 एंड द सच एक्ट शैल नॉट बी अ लॉ विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 13? इसका राइट आंसर है 24th अमेंडमेंट 1971. नेक्स्ट, 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 एडेड विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसने ऐड किया था यहाँ पे 9A. आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद रिजर्वेशन ऑफ SC एंड ST एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियंस इन द लोकसभा एंड स्टेट असेंबली? करेक्ट आंसर 79th अमेंडमेंट 1999. फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द सेम पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ वन और मोर स्टेट्स और लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरी? तो ये प्रोविज़न जो है फ्रेंड्स ये आया था 7th अमेंडमेंट 1956 से. अगला क्वेश्चन देखिए, अंडर द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट
व्हाट इज़ द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू कंटेस्ट इलेक्शन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। तो यहाँ पे मिनिमम एज जो चाहिए टू इन यहाँ पे कंटेस्ट इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के इलेक्शन में यह है 21 ईयर्स। नेक्स्ट, बाई विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट डिड द प्रेसिडेंट प्रोवाइड द ऑफिशियल हिंदी वर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टू द पीपल ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर 58th अमेंडमेंट 1987। अगला क्वेश्चन, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन रिजर्वेशन से इनमें से कौन सा अमेंडमेंट रिलेटेड है। ये है 103rd अमेंडमेंट 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 99th अमेंडमेंट 2014। अगला 91st अमेंडमेंट जो है फ्रेंड्स, ये किससे रिलेटेड आपको बताना है। तो ये रिलेटेड है सीलिंग ऑफ द साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, और आपका ये लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज पार्ट 9B टाइटल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ इंसर्टेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसको यहाँ पे ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में बाय 97th अमेंडमेंट 2011। ओके, तो फ्रेंड्स ये हो गए आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अमेंडमेंट से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते थे वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। अब आता है फ्रेंड्स आपका टेस्ट क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। वेरी इजी क्वेश्चन, देखिए पहला क्वेश्चन है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज रिलेटेड टू GST यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स। GST से कौन सा अमेंडमेंट रिलेटेड है, कमेंट करके आंसर बताएं। आपका अगला टेस्ट क्वेश्चन है, अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन फॉर्म्ड। तो किस संविधान संशोधन के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना है, ये आप हमें कमेंट करके बताएं। फ्रेंड्स ये दोनों आपके टेस्ट क्वेश्चन हैं जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। इसके अलावा मैंने आपको पेड PDF की वेबसाइट के बारे में ऑलरेडी बताया, ये है www.ravibookspdf.com। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको रवि सर की GK एंड करंट अफेयर्स की PDF हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगी। तो यहाँ पे आपको ईयरली PDF मिल जाएगा। इसके अलावा लास्ट 7 मंथ्स यानी कि जैन टू जुलाई का जो PDF है ये मिल जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स हाल ही में आपके लिए लॉन्च किया गया है जुलाई का मंथली करंट अफेयर्स, जहाँ पे आपको 550+ वन लाइनर एंड MCQ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, वो भी टॉपिक वाइज। तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक परचेज़ करना है आप हमारे वेबसाइट के थ्रू परचेज़ कर सकते हैं। ओके, चलिए तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, और ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।